नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्यसभा में बयान। आज लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में देंगे जानकारी। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा रहेगी जारी। राज्यसभा के एजेंडे में 1 साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% कटौती का प्रस्ताव करने वाला विधेयक। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा के एजेंडे में किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित 2 अहम विधेयक। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक किया जाएगा पेश। तिरुपति से लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन पर सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के खनपना गांव में पिता ने बेटी की उसके प्रेमी के घर में घुसकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। प्रेमी के बीच बचाव करने पर आरोपी ने उसको भी नहीं बख्शा। युवक के गले पर पैर रखकर दबाने की कोशिश की, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। पुलिस ने रक्त रंजिश कुल्हाड़ी समेत आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटना स्थल पर पहुंचे एसपी केशव कुमार चौधरी एएसपी ने छानबीन की। गजनेर के खनपना गांव में शिवनाथ की 19 वर्षीय बेटी बिटान का पड़ोसी युवक अवधेश से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के मकान आमने सामने हैं। युवती की मां सीमा देवी 13 सितंबर को मायके चली गई थी। घर में युवती के अलावा उसकी 2 छोटी बहनें, छोटा भाई था। पिता और बड़ा भाई दिनेश मजदूरी करने चले गए। रात करीब 12 बजे वह घर लौटे तो बड़ी बेटी घर से गायब थी। रात में उसकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सुबह पिता ने उसे पड़ोसी के घर में प्रेमी के साथ देख लिया। इससे गुस्से में वह कुल्हाड़ी लेकर प्रेमी अवधेश के घर घुस गया। वहां बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने के दौरान अवधेश ने कुल्हाड़ी पकड़ ली। इस पर उसकी भी पिटाई शुरू कर दी, जिससे अवधेश अधमरा हो गया। सूचना पर पहुंची यूपी 112 पुलिस घायल युवक को जिला अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में राम खिलावन की तहरीर पर मृतका के पिता शिवनाथ के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसे घर से गिरफ्तार करके कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इटावा जनपद के इकदिल थाना क्षेत्र में एक महिला ट्रैक्टर पर बैठकर कहीं जा रही थी कि अचानक झटका लगने से नीचे गिर गई। उसी समय ट्राली का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। पहिया ऊपर निकलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की शिनाख्त शीला देवी के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटना को लेकर जमकर हंगामा किया। बर्थना सीओ चंद्रपाल सिंह द्वारा परिजनों को काफी समझाया गया, तब जाकर परिजन कहीं माने। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साल से देख रहा हूँ ये रोड की कोई परेशानी हल नहीं हो रही है। रोज आते हैं, रोज कभी दुर्घटना कहीं। क्या हुआ था यहाँ पर? आ रही थी ट्रैक्टर पे बैठ के एकदम गिर गई। जवानों ने किसने गिरा दिया रोड की वजह से। अच्छा, तो एक्सपायर हो गई है? एक्सपायर हो गई, एकदम गिर के मर गई है तुरंत। देखिए, शीला नाम की महिला है और रामनगर से एक दिल की तरफ आ रही थी। ट्रैक्टर में बैठ के आ रही थी और ट्रैक्टर में ऊपर आगे ही बैठी हुई थी और दोंची में ट्रैक्टर से ये स्लिप हो गई, नीचे गिर गई और बाद में ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गई। अभी हम लोग वहाँ पर, जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और डेड बॉडी को यहाँ से उठा करके हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की मौके पर कोई समस्या नहीं है। विकेट हमने वहाँ पे लगा दी है। जिस प्रकार की कोई तहरीर आएगी या कोई सूचना और मिलेगी, जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। मैनपुरी से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव करीमगंज में डेंगू पैर पसा चुका है। सप्ताह भर में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 200 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में हैं। लोगों की लगातार टेस्टिंग की जा रही है, फॉगिंग की जा रही है। आज जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी गांव पहुंचे, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, लेकिन मौके को भांपते हुए जिलाधिकारी मैनपुरी ने आश्वासन दिया और हर समस्या का निदान करने की बात कही। वहीं करीमगंज के प्राथमिक विद्यालय को अस्थायी स्वास्थ्य विभाग ने कैंप में
परिवर्तित कर दिया है। कई डॉक्टरों की टीमें लगाई गई हैं। गांव में फॉगिंग की जा रही है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि बीमारी के प्रकोप से बचाया जा सके। थोड़ी परेशानियां हैं यहाँ पे। डेंगू का कुछ केस आए हैं यहाँ पे, फैले नहीं वो, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। सर करीम जिनके द्वारा कहा गया डेंगू है, उन लैब्स की रिपोर्ट हम मान नहीं सकते, लेकिन हाँ यहाँ डेंगू के केसेस हमने सैंपल भेजे हैं, उसमें कुछ केस पाए गए हैं सर। उसके लिए कानपुर में आईएम मिस्टर बेरोजगार की तख्ती टांगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, भीख मांगकर सरकार का विरोध किया। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने कपड़ा उतारकर हाथों में कटोरा लेकर सड़क पर घूम घूम कर भीख मांगी। वह गले में तख्तियां लटकाए हुए थे, जिन पर लिखा था 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, साहब युवा मांगे रोजगार। आईएम मिस्टर बेरोजगार सरकार से मांग की कि आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री के 17वें जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण, नौजवानों के बीच नौकरी की कमी, इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार फेल है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की दिशाहीन नीतियों जैसे रातों रात नोटबंदी कर देना, बिना किसी नीति के जीएसटी लागू कर देना, जिसका भुगतान आज पूरे देश की जनता कर रही है। नौजवानों को, देश की जनता को बीजेपी सरकार और पूंजीपतियों से आज़ाद कराना होगा, क्योंकि इस सरकार ने देश को उद्योगपतियों जैसे अडानी, अंबानी का गुलाम बना दिया है। मोदी सरकार जब से आई है, देश के महारत्नों को सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम कर रही है। और लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री इस मामले पर लोकसभा में मंगलवार को बयान दे चुके हैं। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है, लेकिन भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए पहले से हुए समझौते का पालन करे। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा आज भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में 16 सितंबर को चर्चा के दौरान सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं की सराहना की। चर्चा में कांग्रेस के आनंद शर्मा और बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे समेत कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 15 सितंबर को राज्यसभा में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इसी के चलते भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना संक्रमण और मौतों का जो आंकड़ा है वो दुनिया के देशों में सबसे कम है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ श्रीनगर के बटमालू इलाके में चल रही है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मोर्चे पर हैं और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। मुठभेड़ में एक महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान कौंसर रियाज के रूप में की गई। वहीं सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने बटमालू के फिरदौसाबाद इलाके में देर रात करीब 2:30 बजे घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंक संगठन के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने बताया कि उसे सूचना मिली थी कि कश्मीर के 3 युवकों का संगठन पाकिस्तानी आतंकी के संपर्क में है। संगठन के तीनों युवकों की पहचान गुटलीबाग निवासी अरशद अहमद खान, गांदरबल निवासी माजिद रसूल और मोहम्मद आसिफ नजर के रूप में की गई।
तीनों लोग पाकिस्तानी आतंकी फयाज खान के संपर्क में थे। वही उन्हें इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के निर्देश देता था। इस ऑपरेशन को गांदरबल पुलिस और 5 आरआर की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के बाद तीनों से पूछताछ की गई, जिसमें उनकी निशानदेही पर हथियार और इलेक्ट्रिक उपकरण बरामद किए गए। उनके संगठन को पाकिस्तानी आका द्वारा आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों पर हमले के निर्देश दिए जाते थे। तीनों के खिलाफ गांदरबल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। संभल की बेजोई पुलिस ने 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 33 बने और अधबने शस्त्र बरामद किए हैं। साथ ही 9 कारतूस, 1 खोखा कारतूस भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि गुन्नौर के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने मुखबिर की सूचना पर इटहुआ के निकट बंद पड़े भट्टे की कोठरी में अवैध शस्त्र बनाते हुए लियाकत को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 14 बने 1 अधबना शस्त्र समेत 6 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं रजपुरा के एसएसआई शिवचरण लाल ने मुखबिर की सूचना पर तुमरिया घाट गांव जिया नगला के बीच में नदी के पास जंगल में अवैध शस्त्र बनाते हुए अरशद उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 15 बने 3 अधबने शस्त्रों समेत 3 कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। उन्होंने बताया कि एक आरोपी कबीर मौके से फरार हो गया। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि आरोपी अरशद उर्फ कालिया के खिलाफ हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट के तहत 17 मामले दर्ज हैं। इनमें 12 मामले थाना बनियाठेर, 5 मामले कोतवाली चंदौसी में दर्ज हैं। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने वाले और सप्लाई करने वालों के विरुद्ध भी अभियान चल रहा है, जिसमें 2 थाना क्षेत्र हमारे गुन्नौर और रजपुरा थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें जो रजपुरा थाना क्षेत्र है वहाँ तुमरिया घाट के पास से अभियुक्त अरशद उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना बनियाठेर का एक हिस्ट्री सीटर अपराधी है और ये पकड़ा गया है। इसके साथ ही गुन्नौर थाना क्षेत्र से एक अपराधी लियाकत पकड़ा गया है जंगल ग्राम इटहुआ से। ये दोनों अपराधी अपने अपने क्षेत्र में शस्त्र फैक्ट्री चलाते थे और ऑन डिमांड शस्त्र बना करके बेचते थे। ये आने वाले आगामी प्रधानी चुनाव और आने वाले जो क्रिमिनल हैं उनको सप्लाई करते थे। ये डिमांड के अनुसार बंदूक को 10,000 रुपये में, 315 बोर का 7,000 रुपये में और 12 बोर का तमंचा 4,000 रुपये में बेचते थे, पोनिया 8,000 रुपये में। इस तरीके से जब भी कोई मांगता था इनसे अपराधी या धमकी देने वाला व्यक्ति, उसको ये ऑन डिमांड बना करके सप्लाई करते थे। इसका प्रयोग हमेशा लूट, नकबजनी और आपराधिक गतिविधियों में होता था। अब ये शस्त्र फैक्ट्री बनाने वाले पकड़े गए हैं। इससे क्षेत्र में जो अवैध शस्त्रों की सप्लाई है वो रुकेगी और अपराध पे प्रभावी अंकुश लगेगा। सिद्धार्थनगर में त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मृतका संजू मिश्रा की शादी 4 वर्ष पूर्व वैव मुस्तकम निवासी प्रदीप पांडे से हुई थी, जिनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। मृतका के मायका पक्ष के अनुसार ससुराल के लोग आए दिन दहेज में गाड़ी की मांग करते थे और मारते पीटते थे। मृतका की मां ने बताया कि दामाद प्रदीप ने फोन करके बताया कि तुम्हारी लड़की को सांप ने काट लिया है, चेहरा देखना है तो देख लो। मायके पक्ष को कुछ संदेह हुआ और यहाँ आकर के जब लड़की की स्थिति देखे तो उसके गले पर सूजन और कमर में चोट का निशान था। नातिन संजना से जब इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मम्मी को पापा, बाबा और दादी ने मिलकर मारा है। मृतका के पिता राम पारस मिश्रा ने कहा कि बेटी को ससुराल वाले हमेशा प्रताड़ित करते थे, लेकिन वह हमेशा बेटी को समझाते रहते थे कि सब्र से काम लो, लेकिन क्या पता था कि बेटी को दहेज के लालच में यह लोग मार डालेंगे। संजू मिश्रा की दोनों मासूम बेटियां मां की ऐसी स्थिति को देखकर अवाक थी और बेसुध होकर के मां के जैसे जागने का इंतजार कर रही थी।
इस संबंध में थाना प्रभारी त्रिलोकपुर रणधीर कुमार मिश्रा ने कहा, मृतका के पिता ने तहरीर दी है। प्रथम दृष्टया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला यही है कि हमें सवेरे फ़ोन किए 5 बजे कि आपके लड़की का सांप काट ली सी, जल्दी से आओ। अब यहाँ पर आए तो लड़की का गला फूला है, गला दबाई के मारिन है। अब लड़की के हमारे 2 लड़की हैं तो उनसे पूछन कि बहनी मम्मी का क्या मारी सी, तो वो बोला थी बाबा और दादी और पापा मारिन ही 3 जने, और मोटरसाइकिल कत्ती मारिन ही। लड़की का हरदम मारत रहे कहत रहे मोटरसाइकिल काहे नहीं दिए थी, मोटरसाइकिल वही कत्ती मारिन है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर नेशनल हाईवे पर बाइक पर सवार होकर मंडी जा रहे आड़ती पिता पुत्र से बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे से हवाई फायर करके हजारों की नकदी लूट ली और भाग निकले। आपको बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर नगर के होली मोहल्ला निवासी शशांक बंसल ने कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि वह और उसका पिता सब्जी आड़ती हैं। वे अपने पिता अनिल बंसल के साथ रोजाना की तरह बाइक पर सवार होकर नेशनल हाईवे पर उप कृषि मंडी जा रहे थे। जैसे ही वे गढ़ में नेशनल हाईवे पर सियाना ओवर ब्रिज के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने ओवरटेक करके उनकी बाइक में साइड मार दी, जिससे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों सड़क किनारे गिर गए। शशांक ने बताया कि इसके बाद बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके हाथ से बैग छीन लिया, जिसमें 48,000 रुपए की नकदी और जरूरी दस्तावेज थे। विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे से फायर करके मौके से भाग गए। जब उसने भाग रहे बदमाशों पर ईंट फेंकी तो उन्होंने 2 बार और हवाई फायर की। बदमाशों के जाने के बाद उन्होंने व्यापारियों और परिजनों समेत पुलिस को घटना की सूचना दी। एसएसआई केपी सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सुबह हम सब्जी मंडी के लिए आ रहे थे, बेटा हमारे साथ था। 3 मेंबर बाइक पे आए पीछे से और हमारी बाइक को धक्का दिया और एक फायरिंग की। अच्छा। और फायरिंग करने के बाद जो हमारे पास जो है थैला था, जिसमें 50,000 रुपये के करीब थे और जो है आते थे वो छीन लिए। उसके बाद जो है आगे जाके उनकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हुई, उसका 2 फायरिंग और की उन्होंने, और फिर वो भाग गए। लगभग कितने पैसे थे थैले के अंदर? 45-50,000 रुपये के बीच में थे। अच्छा, नेशनल हाईवे का मामला है? हाँ जी, फ्लाई ओवर है जहाँ उसके पास नीचे का। ये घटना थाना गढ़ क्षेत्र की है। आज सुबह करीब 4:40 पर एक गढ़ क्षेत्र में रहने वाले कस्बा गढ़ के रहने वाले आड़त व्यापारी अनिल बंसल अपने शशांक बंसल के साथ मंडी जा रहे थे। मंडी मोटरसाइकिल से मंडी जा रहे थे। इनका मोटरसाइकिल जैसे ही सियाना चौक से करीब 100 मीटर आगे बढ़ा है, तभी अचानक पीछे से अज्ञात मोटरसाइकिल पे 3 लोग अज्ञात आए। सवार इनकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी और इनको धक्का देकर उनकी मोटरसाइकिल गिरा दी। और उनके पास एक थैला था जिसे उन्होंने छीन लिया। थैले में करीब 45,000 रुपये उन्होंने बताए थे और देकर भाग गए। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची, मौके पर पूछताछ करी और खोजबीन कर रही है और तहरीर प्राप्त हो चुकी है और अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।